और आइए अब देखते हैं हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान का पाकिस्तान सैनिकों पर बड़ा हमला। बलूचिस्तान का पाकिस्तान के सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। बीएलए ने घात लगाकर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर, बलूचिस्तान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान के सैनिकों पर यह बड़ा हमला हुआ। ये बड़ी खबर, बलूचिस्तान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। बीएलए ने घात लगाकर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। तस्वीरें भी देखिए किस तरह से बीएलए का यह अटैक और पाकिस्तान पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों पर यह बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। बीएलए ने घात लगाकर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। तो यही वही सेना की गाड़ी है और ऐसे में यहाँ पर बीएलए ने घात लगाकर इसे निशाना बनाया है। तो पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। बीएलए का ये अटैक और लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है बीएलए की तरफ से, तो पाकिस्तानी सेना को एक बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा है। ये देखिए पाकिस्तान की सेना का ये वाहन है। और यहाँ बता दें, आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान लगातार मुश्किलों से घिरता जा रहा है और एक और भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर हमले कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना पर उसके ही बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। तो बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और इस हमले में बलूचिस्तान ने घात लगाकर पाकिस्तान सैनिकों की गाड़ियों पर हमला किया। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना लड़ क्यों रही है? आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है? दरअसल बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण पाकिस्तान में बलूचिस्तान और यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन यह आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ है और ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का विरोध होते रहता है। और बलूचिस्तान का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% ही है। तो ऐसे में बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और इसके अलावा बलूच मूल के लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिम के द्वारा भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी बलूच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती। तो देखिए यह है भेदभाव जिसके चलते बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है, पाकिस्तान से कोशिश भी लगातार कर रहा है और इसलिए जो बीएलए है यानी बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाती रहती है, क्योंकि भेदभाव की नीति पाकिस्तान यहां पर करता है, जिसके चलते अब बलूचिस्तान ये चाहता है कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। हालांकि इसकी घोषणा भी हुई थी, बीच में हमने देखा कि अब बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र मान लिया है, लेकिन बीच बीच में ऐसे हमलों की खबर ये बताती है कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, बलूचिस्तान अब पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान इस तरह के आरोप भी लगाता है कि ये सब जो हो रहा है वो भारी लोग करवा रहे हैं, यानी सीधे तौर पर भारत के ऊपर पाकिस्तान निशाना साधते रहता है कि बलूचिस्तान में जितनी भी वारदातें हो रही हैं या आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उन सब के पीछे भारत का हाथ है। हालांकि जो बीएलए है वो लगातार यहां पर कार्रवाई करती हुई रहती है और जहां भी पाकिस्तानी सैनिकों ने दिखते हैं तो उन पर हमले किए जाते हैं, क्योंकि वो जताना चाहते हैं कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं और पाकिस्तान के इसी भेदभाव के चलते ये हमले किए जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, इसी मुद्दे को लेकर वो चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही पाकिस्तान के पत्रकार हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से ये हमला हुआ है पाकिस्तानी सेना पर, इसे क्या माना जाए? हुसैन जावेद जी, पहले रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगी कि लगातार बलूचिस्तान भेदभाव की बात कहता रहता है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह से पाकिस्तान उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और शायद यही वजह है कि बीएलओ के द्वारा ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और कर्नल साहब को भी सलाम। देखिए बात ये है कि बलूचिस्तान में जो इस तरह की शोरिश चल रही है ये आज की बात नहीं है, ये पिछले काफी अर्से से वहां पे मतलब इस तरह के कार्रवाइयां हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके सामने सिर्फ पिछले साल का फिगर रखूं तो उसके मुताबिक 745 से ज्यादा आतंकवादी इस सूबे के अंदर ढेर किए जा चुके हैं, जबकि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके 202 जो जवान है वो शहीद भी हुए हैं। तो एक इंटेंस किस्म के वहां पे इस तरह के जो इंसिडेंट्स है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि जब हम इस तरह बलूचिस्तान की बात करते हैं तो उसका ऐसा मतलब नहीं कि उस सूबे के चप्पे चप्पे पे इतने हालात खराब है। ये सिर्फ जो उस सूबे का सेंट्रल हिस्सा है वहां पे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे हालात खराब है। और एक और बात, ये एक बहुत ही वसी सूबा है, बड़ा सूबा है,
और यहाँ पे जो एक तरह का इलाका है वो कोई लेकिन इतना हुसैन ज्यादा जावेद जी, जिन्हें आप सिंपल नहीं है। आतंकवादी कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान के लिए काम कर नहीं रहे हैं, वहां पर एक तरह से सौतेला व्यवहार किया जाता है, उन्हें जो जरूरत की चीजें वो नहीं मिल रही है, गरीबी रेखा से लोग यहाँ पर नीचे हैं, तो क्या माना जाए, आतंकवादियों के मुद्दे क्या है ये तो जान ले, क्या कुछ ऐसा तो वो मांग नहीं रहे हैं आपसे? देखिए बात ये जहां तक ये इशू है कि वहां पे और ज्यादा डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, लोगों को उस तरह से एम्प्लॉयमेंट वहां पर इस तरह मिलनी चाहिए, बातें सही है, ये हर सूबे का हक होता है, हमारे हम्म। इस सूबे का भी इस तरह हक है। और ये बात भी हम यहाँ पे कबूल भी करते हैं कि भाई उस तरह से फोकस इसको किया नहीं गया, इस तरह पैकेजेस के नाम तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्यों है मैम, इसमें एक और चीज भी समझने वाली है। हम्म। वहां पर है सरदारी सिस्टम, हम्म। ट्राइबल सिस्टम है। इससे पहले होता क्या रहा है कि जो इस्लामाबाद की हुकूमतें आई थी वो उनको फंडिंग दे दिया करती थी और उनसे उम्मीद करती थी कि उसका ट्रिकल डाउन है, अवाम तक जाएगा, हम्म। लेकिन उन सरदारों ने ज्यादातर उसको अपने ऊपर खर्च किया तो पैसा पहुंच नहीं पाया, हालात बदल नहीं पाए। और हम्म। ऑब्वियसली फिर इस तरह की एक जो है कुछ लोगों को भटका दिया गया। और तो ये भी एक इशू है, इसमें भी एक तरह का फॉरेन लैंड है, ये सबको पता है। और ऑब्वियसली जिस बीएलए की आप यहाँ पे इस तरह से बात कर रही हैं, इनको तो अमेरिका खुद एक आतंकवादी संगठन के तौर पे घोषित कर चुका है। तो ये कोई आजादी की जंग बिल्कुल नहीं लड़ रहे, यहाँ का हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। कब तक करेंगे? हम्म। स्टेट के जो वसाइल हैं उनका हम्म। मुकाबला कब तक ये कर सकते हैं? ठीक है, हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी भी जुड़े। शिवदान सर, आपसे भी समझना चाहेंगे फिलहाल मौजूदा हालात क्या है। देखिए यहाँ पर अगर जिस तरह से बलूचिस्तान के साथ व्यवहार हो रहा है, दूसरा ये सीपैक को लेकर भी विरोध कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, तो कुल मिलाकर ये सारी वजह है जिसके चलते हमें इस तरह के हमले दिखाई दे रहे हैं बीएलए की तरफ से। देखिए, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को चाहिए कि जिन जिन कारणों से पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश बना है, वही कारण आज बलूचिस्तान में भी नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर भी जब शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बन के इलेक्ट होके उनका वो था, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया और आम बंगाली जो था उस वक्त अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहा था। वहां पर उसी तरह का व्यवहार नहीं कर रही थी सरकार जिस तरह का व्यवहार पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में किया जाता है। तो इसी कारण से वहां पर विद्रोह हुआ, वही कारण अभी बलूचिस्तान में चल रहे हैं। बलूचिस्तान में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, खुद हुसैन साहब ने अपने आप एक्सेप्ट किया है और वहां पर ये सरदारी प्रथा जो चल रही थी, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में ये जमींदारी, ये लैंड रिफॉर्म्स लागू नहीं हुए हैं, जिनके कारण पाकिस्तान में अभी भी इतनी गरीबी है और इतना नेगलेक्ट फील कर रहे हैं। जिन किसानों को अपनी जमीनों पर अधिकार होना चाहिए, वो आज जमींदारों के कब्जे में है। इसी कारण असंतोष हुआ। पूरा भारत जब आजादी के लिए लड़ा, उसका कारण यही था कि अंग्रेज भारत का पूरा शोषण कर रहे थे और अंग्रेज ये महसूस करा रहे थे भारतीयों को कि वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और यही हाल यदि हो रहा है तो पाकिस्तान सरकार को सबसे पहले अपने देश में लैंड रिफॉर्म लागू कमी करने क्या है, चाहिए। कमी कहां पर देख रहे हैं? क्या कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर, बलूचियों से बात नहीं की जा रही है, बलूचिस्तान के लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खनिज भंडारण है। तो ऐसे में अगर वहां पर आप दोहन कर रहे हैं खनिजों का, तो कम से कम उन्हें तो फायदा मिलना चाहिए। पाकिस्तान की सोच क्या है यहाँ पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान सरकार को चाहिए कि उन कारणों को पता लगाएगी जिन कारणों के कारण वहां असंतोष फैला है। इसका मैं ये कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान में ही जिन कारणों से असंतोष है उनका पता लगाया जाना चाहिए और सरकार को ऐसे कदम मजबूती से उठाए जाने चाहिए जिनसे से आम आदमी को उसका अधिकार मिल सके। बलूचिस्तान में खासकर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। जो कुछ भी पाकिस्तान के पास होता है वो पंजाब में खर्च कर दिया जाता है जी। और बलूचिस्तान के ऊपर बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से वहां पर गरीबी है, वहां पर पिछड़ापन है, आम आदमी जो है अपने आप को बैकवर्ड फील कर रहा है। तो इसलिए इसका कारण यही है कि वहां पर प्रॉपर समान अधिकार सबको नहीं दिया गया है और उसी कारण ये असंतोष हुआ है। अक्सर जो है जो जितनी भी जगह पर इस असंतोष उठता है आम जनता में, उसका एक ही कारण होता है कि आम जनता अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करती है, अपने आप फील करती है वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं
एक आम नागरिक को पाकिस्तान मिलने चाहिए। बिल्कुल जावेद जी, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान सरकार के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है, अगर हम कहेंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीएलए का आतंकवादी संगठन है, तो ऐसे में क्या वहां के लोग इसी संगठन के द्वारा इस तरह की जो वारदातें वो देखते रहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला होता है? अगर बलूचिस्तान में अगर वो चाहते हैं विकास कराया जाए, तो सरकार कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रही है, बातचीत क्यों नहीं कर रही है? देखें, बातचीत उनसे होती है जो आपके संविधान को इस तरह से तस्लीम करे। बातचीत उनसे होती है जो आपकी स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज ना करे। बातचीत उनसे होती है जो आपके साथ टेबल पे बैठ के बातचीत करना भी चाहे। अगर सरकार एक जानिब ये ख्वाहिश रखती कि बातचीत हो और आगे से इस तरह से गोली चले, जी। आपकी स्टेट की रिट को चैलेंज किया जाए, जो आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि इस तरह फोर्सेस के ऊपर अटैक की जाए, तो फिर बातचीत नहीं होती है, फिर वहां पे ताकत का इस्तेमाल ही होता है। तो लेकिन यहाँ मैं पर तो एक बात बीएलए कहूंगा, भारी पड़ रहा है हुसैन जावेद जी, बीएलए भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कितनी बार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए गए हैं। देखिए बिल्कुल बीएलए भारी नहीं पड़ रहा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम जरूर इस तरह से पैदा कर रहा है, लेकिन उसकी वजह है ना कि वो एट शोर नहीं कर रहा है। उनके अक्सर जो उनकी क़यादत है वो तो अफगानिस्तान में बैठी है, वहां से तो उनको ये माना फंडिंग जाए होती है, वहां से। पाकिस्तानी सेना से ज्यादा हाईटेक ये बीएलए की कम्युनिटी हो गई है? क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ, पाकिस्तानी सेना से ज्यादा हाईटेक बीएलए हो चुका है, जिसके चलते आपकी सेना इनका मुकाबला ही नहीं कर पा रही है। ट्रेन में भी हमने देखा कितनी वारदातें हुई हैं जब पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया, उनका तो पता ही नहीं चल पाया कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए उस दौरान। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पिछले 1 साल में, 2 साल के अंदर कई ऐसे इनके जंगजू हैं, चाहे वो इनके हों, बीएलएफ के हों, बीआरए के हों, जिन्होंने बाकायदा हुकूमत के सामने सरेंडर किया और अपनी गलतियों का एतराफ किया कि हमें भटका दिया गया था। तो ऐसी चीज नहीं है। और मैंने आपके सामने फिगर रखे, आप देख लें, 1 साल में अगर 700 से ज्यादा आतंकवादी इस तरह मरते जाएंगे तो कितने अरसे तक ये लोग टिक पाएंगे? इनके डांडे अफगानिस्तान से मिलते, और यही तो हमारा मुद्दा है। सारा मसला पाकिस्तान में नहीं है, इस बात को समझना बहुत अहम होता है। असल मसला अफगानिस्तान के, जहां पर इनकी असल क़यादत वहां पर भागी हुई है, और इनके जो लोग आए रोज सोशल मीडिया पे बयान देते हैं, अपने लेटर पैड इस मतलब इस अंदाज से शाया करते हैं कि हमें आजादी चाहिए, इनमें एक बंदे में हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पर आके इस तरह की बात करे। अभी कर्नल साहब ने कहा कि यहाँ पे 71 के हालात है, यहाँ पर भी कोई इस तरह से मुजीब होगा। सर मुजीब तो फिर भी एक एंटिटी था, एक नाम था, जो भी था अपने लोगों से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे कौन है? मुझे आप एक बंदे का नाम बताएं कि ये एक बंदा है जो कि इस पूरी मूवमेंट को हेड कर रहा है, जो कि आजादी की बात कर और अवाम उसके साथ है। आपको कोई नाम ही नहीं मिलेंगे। तो ये सिर्फ ऐसे ही है। और मैं यही कहूंगा कि 1 साल, 1.5 साल नहीं तो ये और हालात ज्यादा से ऐसे ही बने ज्यादा, रहेंगे बलूचिस्तान में, और रोज हम इस तरह की देखिए घटनाएं सुनेंगे। मैं सच्ची बात करूंगा, मुझे यही लगता है कम से कम साल, 1.5 साल तो सख्त है। उसके बाद इनकी कमर इस तरह से टूट जाएगी और हालात आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक एक है। बात करूंगा मैं आखिर हाँ। में, ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल भी काम नहीं हुए। वहां पे बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे 2 जबरदस्त किस्म के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। हमारी जो गवादर पोर्ट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो भी ऑपरेशनल हो चुकी है। और ऑब्वियसली एक बात अक्सर इस तरह से की जाती है, सी पैक का फायदा क्या हो रहा है वहां पे? तो पहले ये तो समझिए कि सी पैक ने मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल होना है 2030 के बाद। 2030 उसकी मुद्दत के आखिरी साल है, उसके बाद आपको उसके असल समरात जो है या उसके बेनिफिट है वो आपको देखने ठीक है, को लेकिन मिलेंगे। आप समझा नहीं पा रहे हैं बलूचिस्तान में ये जो बातें आप कह रहे हैं सीपैक को लेकर, या तो समझा नहीं पा रहे जिसका विरोध हो रहा है। शिवदान सर, अब क्या रास्ता बचता है? पाकिस्तान सरकार तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएगी, तो ऐसे में क्या यही हालात बने रहेंगे? बलूची क्या करने वाले हैं? देखिए, ये जो विद्रोह है बलूचिस्तान में, यदि पाकिस्तान सरकार इसका कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लेती है, और वहां के, देखिए बलूचिस्तान में वहां पर स्टेट गवर्नमेंट तो होगी, वहां पर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वहां के इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत की जानी चाहिए, और उनसे ये उनका जो उनकी मांगे हैं उनको सार्वजनिक करके उनको पर अपना स्टेटमेंट पाकिस्तान सरकार को देना चाहिए कि वो क्या कर रही है इनकी मांगों पर, जिससे उनको एक भरोसा हो कि हाँ सरकार हमारी मांगे सुन रही है और हमारी मांगे पूरा करने के लिए कोशिश कर रही है। अदरवाइज ये यदि इस तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये हालात बिगड़ सकते हैं और वही बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो सकते हैं। जी, तो ये माना जाए कि स्वतंत्र होने की बात जो लगातार बलूचिस्तान कर रहा है वो वाले हालात भी बनेंगे, और कहीं ना कहीं अपने आप को बलूचिस्तान अलग कर सकता है पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसा है। देखिए,
ये तो पाकिस्तान के सामने खुद अपना उदाहरण है, पूरी पाकिस्तान किस तरह से ये तो पूरा विद्रोह उठा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, और वो आज बांग्लादेश बन गया। तो आम नागरिक यदि इस तरह की कोशिश करता है तो उसका कुछ ना कुछ फल निकल आता है। इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि पाकिस्तान सरकार को वहां के प्रतिनिधियों से बात की जानी चाहिए और उनकी मांगों पर सार्वजनिक रूप से बयान दिया जाना चाहिए कि हाँ, हम इन मांगों को इस प्रकार से पूरी करेंगे। जी ठीक है। हुसैन जावेद जी, क्या आपको हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि लगभग अभी समय लगेगा साल भर का, तो क्या इसी तरह के हालात बनेंगे, उसके बाद आपको लगता है कि जो मामला है वो सुलझ जाएगा या उल्टा यहाँ पर बलूचिस्तान पाकिस्तान से खुद को अलग कर लेगा? देखिए, मामला तो सुलझ जाना चाहिए और मैंने वही कहा कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि हालात अगले 6 माह में ठीक हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है। तो बात वही है कि नहीं, साल तो कमजोरी यहाँ पर पाकिस्तान सरकार की अच्छा, रणनीतियों में है, उनकी स्ट्रैटेजी उस तरीके से नहीं है कि वो बलूचिस्तान को कन्विंस कर पाए। कन्विंस, देखिए आप जब ये बात करती है कि वो बलूचिस्तान को कन्विंस कर, मतलब इस तरह से उनको कर पाए या वो इस तरह से अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान उन्हें क्या तो है, वो अपने क्षेत्र में पाकिस्तान नहीं है, डेवलपमेंट वो हम ही चाहिए, है। कन्विंस कैसे करेंगे आप? देखिए, उनको अपने क्षेत्र में मैंने डेवलपमेंट मैं चाहिए, वो जो ये गरीबी रेखा से नीचे आ जो चुके मैं हैं उससे कह ऊपर चुका उन्हें उठना है। 30 सेकंड में बोल जो रही है सर, मैं समय इतना ही है। जो मैं आपसे कह चुका हूँ कि इसके सबरात जल्द सामने आएंगे, लेकिन मेन चीज ये कि वहां के जो जवान है, जो उनकी यंग जनरेशन है, उनको गद्दारों की बातें सुननी नहीं चाहिए, फौरन जो हैंड्स उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए बिल्कुल, और एक हमारी भरोसा हुकूमत को पाकिस्तान पर भी होना लगातार चाहिए सर, तभी आप ये मानेंगे कि वहां पर जो गद्दार है उनकी बातें नहीं सुनेंगे। जब उन्हें लगेगा कि पाकिस्तान उनके लिए काम कर रहा है, बलूची के बारे में सोच रहा है, उसके बाद ही आप ऐसी स्थिति बनते हुए देखेंगे। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।